नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी आध्यात्मिक जगत में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है, वैसा चेंज जिसे कोई भी आम व्यक्ति सोच नहीं सकता कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपने और हमने पिछले करीब 10 सालों से बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। आपने भी उन चेंजेस को महसूस किया होगा। जम्मू कश्मीर के बारे में आपने न्यूज़ चैनल में सुना ही होगा। 26 तारीख को रात को क्या हुआ, अचानक से भूकंप आया, पूरा गांव को अपने चपेट में लेकर पूरा मानव जाति पे एक क्षति। ऐसा लगा मानो कुछ शक्तियों ने इस धरती पर हमला कर दिया है। ये तो चलता ही रहेगा। ये तो किस कुदरत का करिश्मा या फिर कुदरत का चमत्कार या फिर विनाश, आप जो समझना चाहें, इसे जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। बेसिकली हम कल की अवतार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल की लीला प्रारंभ हो चुकी है और जिनके बिना युग परिवर्तन और कलयुग का अंत संभव नहीं है। बेशक कल की अवतार जी का जन्म, उस भगवान का जन्म युग परिवर्तन के उद्देश्य से इस धरती पर हुआ है और इस धरती पर ऐसे मानव हैं या फिर संत महापुरुष, आप जो भी कह लीजिए, जिनको और जिनका कल की अवतार, उनके बिना कल के अवतार भी अधूरे हैं, जिनके बिना इस धरती पर युग परिवर्तन संभव नहीं है, जो आज भी हमारे बीच रह रहे हैं। पर यह कल की लीला ही है जो हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। इस युग परिवर्तन को हम समझ नहीं पा रहे हैं अपनी अहूट विद्या के कारण, यानी बुद्धि विवेक न होने के कारण युग परिवर्तन को नहीं मान रहे हैं। ऐसे कई हालात बनने वाले हैं या फिर ऐसा काफ़ी कुछ आपको सुनने को मिलेगा, भले ही आप उसे अपने कानों से सुने पर आप उस पर विश्वास न कर पाए कि यह कलयुग का अंत चल रहा है। कलयुग अभी अंतिम सांस ले रहा है। भविष्यमालिका में जैसे बहुत सारे वीडियोज़, या फिर आपके पास भविष्यमालिका है तो आप पढ़े ही होंगे कि कलयुग अब अंतिम सांस ले रहा है, यानी यह संधि काल का समय चल रहा है। इस काल में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो महाविस्फोटक होती हैं, चाहे वह युद्ध से रिलेटेड हो या फिर कुछ और। अभी न जाने कितने देश युद्ध के हालातों से धधक रहे हैं, जहां पर मनुष्यों के लिए जीवन काफी मुश्किल हो चुका है। आज छत्तीसगढ़ का मौसम अचानक से बिगड़ गया, बहुत तेज आंधी तूफान आया। ऐसे पहले भी बहुत बार होते रहे हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो पहले से भी अद्भुत और काफी काफी हद तक मनुष्यों पर दबाव बनाने वाले हैं। कल की अवतार तो हो चुका है और वह पिछले कुछ सप्ताहों में के अंदर ही अपना प्रभाव, उनकी जो शक्तियां हैं धरती पर देखने को मिलने लगी हैं। अब उनका ब्रह्मास्त्र जल्द ही इस धरती पर चलने वाला है, जो पूरी दुनिया को यह बता देगा कि उस शक्ति का जन्म इस धरती पर हो चुका है। चाहे वह शक्ति नर हो या नारी, दोनों का उद्देश्य इस धरती पर युग परिवर्तन ही है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है
कुछ दिनों के अंदर मई शुरू होने वाला है और इस मई महीने के लिए जो प्रेडिक्शंस है आप अगर देखते होंगे तो उसमें कुछ अलग आपको देखने को मिलता होगा, जिसके कारण इस धरती पर काफ़ी तूफान, बवंडर, हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड्स, समुद्र का जल स्तर वो सब काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, बिगड़ने वाला है। और यहाँ एक बात यह भी सामने आता है कि कल्कि अवतार अपनी टीम के साथ, जो अपने को वर्कर्स हैं, जो उनके नीचे काम करेंगे, उनसे आखिर कनेक्टेड कैसे हैं। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जो हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। भले ही हम सोते रहते हैं लेकिन हमारी आत्मा उस शक्ति से कनेक्टेड रहती है और अपना काम करती हैं। सपने में हमें आदेश दिए जाते हैं जिसे हम सपने में ही पूरा करते हैं और दिन में हमें थकावट महसूस होती है, अचानक से नींद आने लगता है और हम सो जाते हैं। पर हमारी आत्मा हर वक्त उस फोर्थ डायमेंशन के लिए काम करती रहती है। 2024 एक ऐसा साल है जो हम कह सकते हैं कि यह नॉर्मल नहीं है। यह नॉर्मल से काफ़ी, अब हम नॉर्मल समय से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। हम नॉर्मल ज़िंदगी अब नहीं जी रहे हैं, चाहे वह हमारे खाने की वस्तु हो या फिर हमारा रहन सहन या फिर जो हम अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं चारों तरफ, या फिर आसमान है। आसमान भी आजकल साफ नहीं दिखता है कहीं भी। इतने प्रदूषण हो चुके हैं कि तारे हम ठीक से आज नहीं देख पाते हैं, जो करीब 10 से 15 सालों के पहले हम देख पाते थे। अपने छतों पर जाते थे अपने गांव में तो पूरा तारों का समूह हम देखा करते थे बड़े बुजुर्गों के साथ। लेकिन आजकल सब बदल चुका है। अब नए महाभारत की रचना होने वाली है। रचना नहीं, रचना तो काफ़ी पहले ही हो चुकी थी, बल्कि अब नया महाभारत शुरू होने वाला है। पिछले महाभारत में भगवान कृष्ण ने दुनिया को एक नई दिशा दी थी और इस कलयुग के महाभारत में भगवान कल्कि अवतार कलयुगी लोगों को नई दिशा देने आ रहे हैं, जिसका संकेत समय समय पर मिलता रहा है। अगर हम बात करें भगवान जो विष्णु हैं उनके मंदिरों की, तो पूरी जगन्नाथ मंदिर जो कलयुग का सबसे अहम मंदिर बताया जाता है, वहाँ लगातार कुछ न कुछ संकेत हमेशा से मिलते आया है। पिछले दिनों खून के छींटे देखने को मिली जो करीब 6 महीने पहले भी कई बार देखने को मिल चुकी हैं। यह सब ऐसे संकेत हैं जो संत श्री अच्युतानंद दास जी अपने भविष्यवाणिका पुस्तक में पहले से ही लिख दी गई थी। और ऐसे कई सबूत मिलते हैं जो कल्कि अवतार के आने का सीधा सा प्रूफ देती है। कई बार ऐसे हड़कंप मचते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे आस पड़ोस, इस दुनिया में या फिर विदेशों में, इसी दुनिया के अंदर, जो सीधे तौर पर हमें यह बतलाती है कि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हमारा जगह कुछ और था। सिर्फ हम यहाँ पर एक भाड़े के घर में रहने आए हैं। उसका मालिक कोई और है जो अपनी तरह से इस दुनिया को चलाना चाहता है, अपने घर को चलाना चाहता है। अब एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना होने वाली है जहां सुख शांति, जहां सुख शांति और आध्यात्मिक माहौल जो आज से
हजारों साल पहले हुआ करता था, सब कुछ ठीक वैसा ही होने वाला है। अभी आपने हाल में कल्कि अवतार से जुड़ी एक मूवी, जो पता नहीं रिलीज हुई या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, जो काफ़ी शोरों से चल रहा है। प्रभास और अमिताभ बच्चन जिनमें अभिनय किए हैं। मुझे आशा है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो ऐसी फिल्में बनाते हैं, शायद यह हमारी संस्कृति से जुड़ी हो। पिछले एक रामायण से रिलेटेड फिल्म में जैसे हमने देखा था, जो माता सीता को कुछ अलग ही रूप में दिखाया गया था, शायद इसमें वैसा न हो। ये लोगों को, ऐसी मूवीज लोगों को देखने पे यह मजबूर करे कि वे अध्यात्म की तरफ मुड़े। कॉन्शसनेस जो लोगों की हो वो मजबूत हो। आज 64 योगिनियाँ जो इस धरती पर हैं, उनकी भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, जिन्हें यह कहा जा रहा है कि वह नरसंहार करेंगी, दुष्टों का दलन करेंगी और इस धरती पर पुनः सत्य का स्थापना होगा। वह 13 दिनों का पक्ष, वह महाविनाश शायद जल्द देखने को मिले। पर मेरे हिसाब से आज जो घटनाएं घट रही है, विध्वंसक घटनाएं, प्रलय, जो खंड प्रलय जिसे कहा जा रहा है, वह 64 योगिनियाँ ही कर रही हैं। ऐसे कई संकेत मिलते हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा। ऐसे विकराल जो 24 अंक की भविष्यवाणियां थी, जिसे 2024 और कई बार जिसे कहा जा रहा है कि 2024 की जो घटनाएं हो रही हैं, जो सारी 24 अंक से रिलेटेड है, उनसे जुड़ी हुई है, जिसे बचाने वाला सिर्फ कलयुग का मसीहा कल्कि अवतार हैं। कलयुग की बर्बादी अब शुरू हो चुकी है, असली बर्बादी, और इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ का एक लिमिटेशन होता है, जो धीरे धीरे अपने रिजल्ट जो उसे देना है उसके तरफ बढ़ता है। असुरों का नाश करना, अधर्म का विनाश और नए युग की शुरुआत, यह आने वाले दिनों में और भी तेज देखने को मिलने वाला। और यह जो विनाश हो रहा है, वह जब काफ़ी तेजी से बढ़ने लगेगा, तब जो कली पुरुष है, कली राक्षस, जब उसे लगने लगेगा कि इन विनाश से उसके द्वारा जो बनाए गए, जो भी मनुष्य रूप में असुरों का काम कर रहे हैं, जब कली पुरुष को यह लगने लगेगा कि मेरा साम्राज्य अब खत्म होने वाला है, तो वह और भी उग्र हो जाएगा और भौतिक रूप में आएगा। उस वक्त भगवान कल्कि अवतार उसका नाश करके दुनिया को नई दिशा में ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नए व्यूअर्स जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके हमारे चैनल को और भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।